वेलकम बैक टू मी ब्लॉग और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। इस विंटर में मैंने आपको अपना टेरेस टूर नहीं दिया है कि मैंने विंटर्स में कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं, और दिसंबर से ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। अब तो फ्लावरिंग का एंड होने वाला है फ्लावर्स का, लेकिन मैंने सोचा एक टूर देती हूँ विंटर्स का। तो आइए दिखाती हूँ कि मेरे विंटर्स में मैंने टेरेस पे कौन कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी इस कॉर्नर से। ये सबसे प्यारा लगता है मुझे, और लास्ट विंटर में तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन इस बार ये शेड के नीचे रखा हुआ है तो ये एज इट इज़ है जैसे गर्मी में था। और इसका नेम है गोल्डन बॉटल ब्रश, और देखिए हैवी ब्रश की ही तरह, और बहुत ही प्यारा सा है ये। और उसके बाद ये आ जाता है टिकोमा। ये टिकोमा मेरे पास येलो भी है लेकिन ये ऑरेंज टिकोमा है। इस पे भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन जब फ्लावरिंग होती है मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं शूट कर सकूं। और अब तो थोड़े से ही फ्लावर हैं इस पर, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है इस पर भी। उसके बाद ये आ जाता है मेरा बोगनविलिया। इस पर फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है, लेकिन ये वाला बोगनविलिया देखिए आप, ये मतलब प्लांट एक ही है और एक ही प्लांट पे ऑरेंज फ्लावर्स भी हैं और ये डार्क पिंक भी हैं, यानी कि डबल शेड के हैं ये। जैसे कहते हैं ना वो ग्राफ्टेड प्लांट जो होता है, जिसको आप कई कलर्स में कर देते हैं, लेकिन ये ग्राफ्टेड तो नहीं किया था मैंने। और ये क्योंकि विंटर्स हैं तो ये आपको ऑरेंज फ्लावर्स लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समर आएगी ना इसका कलर डाउन हो जाएगा और ये पीच कलर के हो जाएंगे। उसके बाद ये आ जाता है मेरा यूफोर्बिया मिली, और ये कैक्टस है एक, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, बिल्कुल भी केयर की इसको ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है ये। फिर कॉर्नर में बोगनविलिया आ जाता है, और इस पर भी पूरे विंटर फ्लावरिंग हुई है, कम हुई है लेकिन हुई है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा गुलदाउदी। ये जो है मेरा गुलदाउदी, ये वाला और ये वाला प्लांट, ये मदर प्लांट हैं, और इन्हीं की कटिंग से मैंने सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। लेकिन ये समझ नहीं आया मुझे कि जो मदर प्लांट है उन पर फ्लावरिंग बहुत कम हुई है, और जो कटिंग लगाई है मैंने उन पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुई है। इन पे अभी फ्लावरिंग बहुत कम हुई है। उसके बाद ये आ जाता है क्लांचो, जिस पे अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। और ये देखिए, ये रोज़ मैंने अभी 5-6 दिन पहले ही परचेज़ किया है, आबरा का डाबरा। ये मुझे बहुत प्यारा लगा इसका शेड। उसके बाद ये फिर गुलदाउदी आ जाता है, लेकिन ये गुलदाउदी मेरा सबसे पसंदीदा कलर है, ऑफ वाइट, और बीच में जो है ये लाइट येलो शेड इसके। और ये इतना वेलवेटी टच है इसका कि इसको टच करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। सबसे पसंदीदा कलर है ये मेरा गुलदाउदी का। उसके बाद ये भी गुलदाउदी आ जाता है, ये येलो गुलदाउदी है, लेकिन अब तो ये येलो नहीं है क्योंकि 1-1.5 महीना हो चुका है इन फ्लावरिंग होते हुए। तो ये बिल्कुल बटन्स जैसे होते हैं ना, कोट के बटन्स जैसा शेप है इनका, और अब ये बिल्कुल येलो से ब्लैक होने लगे हैं, क्योंकि अब ये मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। लेकिन कटिंग करने से पहले सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही प्यारा, मैं देखूँ इसका, देखिए कलर ये है इनका, इसका जो नेचुरल कलर है वो ये है, लेकिन अब ये ब्लैक से होने लगे हैं। उसके बाद ये आ जाता है, ये मैंने ये भी अभी 2-3 दिन पहले लगाया है। ये है मेरा नींबू, नहीं है ये आपको नींबू लग रहा होगा, ये नारंगी का पेड़ है। देखिए कितने प्यारी लग रही है। कि ऑरेंज तो होता है बड़े साइज़ का, ये होता ऑरेंज जैसे ही है टेस्ट में, लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ का होता है, नींबू के साइज़ का, और इसको नारंगी बोलते हैं। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और फिर ये आ गया अशोका का, ये सर्दी में ये भी डोरमेंसी में गया हुआ है। फिर ये आ जाता है एक्जोरा, ये भी बहुत से कलर में आता है एक्जोरा, ये लाइट पिंक है, और ये विंटर में बहुत कम फ्लावरिंग इस पे होती है, लेकिन देखिए क्योंकि शेड के नीचे है तो अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन लीव्स इसकी फिर भी बहुत डल सी हो रही हैं, और समर आते आते ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होने लगेगी इस पर। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इस साइड। फिर ये जो बास्केट रखी हुई है, ये मेरी पुदीने की बास्केट रखी हुई है, मैंने शेड में रख दी थी। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी तो इसकी लीव्स भी बड़ी हो जाएंगी और ये पूरी बास्केट भर जाएगी। फिर ये मेरा फिर से गुलदाउदी आ जाता है, देखिए वही वाला शेड मेरा ऑफ वाइट,
प्यारा सा। और ये जो है ये एक ही उसमें मैंने इस 3 शेड मिक्स करके लगाए थे। ये ऑफ वाइट है, ये येलो है, वही बटन्स वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए। क्योंकि ये दिसंबर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी और अब जैन का लास्ट हो गया है, तो फ्लावर खिलते हुए भी बहुत टाइम हो गया है। अब बस ये कटिंग मांग रहे हैं, सारे डल हो चुके हैं। ये भी गुलदाउदी है, देखिए ये भी एक कलर ये है, ये कितना प्यारा सा था, लेकिन सब मुरझाने लगे हैं फ्लावर। और जब ये खिले थे तब मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ। उसके बाद ये आ जाता है पिटूनिया। देखिए कितना प्यारा सा कलर है ये पिटूनिया का। और ये इसके नीचे आ जाता है गजेनिया। ये जब सुबह धूप निकलेगी तब खिलेंगे ये फ्लावर इसके। उसके बाद ये आ जाता है हमारा सेलोशिया, और कॉक्सकॉम भी बोलते हैं इसको। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसको भी टच करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत वेलवेटी सा टच है इसका। और इसके भी कई सारे शेड्स आते हैं। और ये देखिए ये है मेरा ऑर्नामेंटल केल का प्लांट, और ये पर्पल है, वाइट में भी आता है ये, और ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद ये आ जाता है गेंदे का। देखिए इसकी भी फ्लावरिंग होते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कुछ फ्लावर इसके मुरझा से गए हैं। ये भी मैं कटिंग कर दूंगी इनकी। और ये आ जाता है मेरा पॉइंसेटिया, और ये भी कई कलर्स में आता है। ये मेरा रेड है, येलो में भी आता है, 2-3 शेड आते हैं इसके। और पॉइंसेटिया का देखने में तो ऐसा लगता है कि जो रेड है ये फ्लावर है इसका, लेकिन एक्चुअल में जो फ्लावर होता है वो जो अंदर है इसके येलो, ये फ्लावर होता है इसका। उसके बाद इस साइड में भी मैंने थोड़े से लगा रखे हैं। ये आ जाता है हमारा डॉग फ्लावर। ये भी डॉग फ्लावर है, बस शेड्स का फ़र्क है, ये पिंक है। और उसके बाद जो रखा है वो है मेरा डाइंथस। आगे वाला भी डाइंथस है। ये है मेरा रेड बिगोनिया। इसमें भी कई सारे कलर्स आते हैं, और ये मेरा रेड है, येलो भी आता है, कई सारे पिंक भी आता है। ये रेड बिगोनिया है मेरा। और देखिए टेबल पर रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी, ये फाइकस की एक वैरायटी है, पांडा फाइकस। और इसको हम जो चाहें उसको शेप दे सकते हैं। उसके बाद ये भी फाइकस की एक वैरायटी है, ये है स्टारलाइट। और ये लास्ट सर्दी में ये भी बिल्कुल एक तरीके से डेड ही हो गया था, लेकिन मैंने इस बार इसको शेड में रखा है तो ये सही है। ये है चांदनी। तो ये चांदनी भी जैसे ही समर स्टार्ट होगी तो ये चांदनी भी इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और लीव्स इसकी आ जाएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने रोजेस। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्ट्रॉबेरी का प्लांट। ये देखिए स्ट्रॉबेरी लगाई है मैंने, और इस पे जब भी फ्लावरिंग हो रही है और स्ट्रॉबेरी स्टार्ट होती है निकलना, तभी गिलहरी सारी मेरी स्ट्रॉबेरी काट लेती हैं। देखिए सब काट के गमले में ही डाल जाती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे सेव करूं अपनी स्ट्रॉबेरी को। उसके बाद ये आ जाता है हमारा वाइट रोज़। देखिए इस पर भी कितनी फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावर का साइज़ भी देखिए काफ़ी बड़ा है, बर्ड्स भी बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पर। ये देखिए। और उसके बाद आ जाता है ये मेरा रेड रोज़, और ये रेड कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम ब्लड रेड है ये। और इस पर भी बहुत फ्लावरिंग हुई है, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अब ये 2-3 दिन में ये फ्लावर भी इसके खिल जाएंगे पूरी तरीके से। मैं सारे प्लांट्स नहीं दिखा रही हूँ आपको अपने, क्योंकि कुछ बिल्कुल डोरमेंसी में गए हुए हैं। ये मिर्च का दिखाती हूँ आपको। ये मिर्च 3 तरीके की मिर्च लगाई हुई है ये मैंने। इस मिर्च को कौन सी मिर्च कहते हैं पता नहीं, कि ये पहले पर्पल थी, अब ये डार्क रेड हो रही है। उसके बाद ये छोटे साइज़ वाली मिर्च है, ये रेड है। और ये भी, ये पहले ग्रीन थी अब रेड हो गई है। तो ये है मेरे मिर्ची का प्लांट। उसके बाद
जो है ये सब प्लांट सब डोरमेंसी में गए हुए हैं। ये जब समर स्टार्ट हो जाएगी मैं तब दिखाऊंगी आपको। अपना चीकू का प्लांट और दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए पूरा ऊपर तक इसका शेप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चीकू के प्लांट का। और ये छोटे छोटे से चीकू निकल भी रहे हैं, लेकिन इसका भी यही होता है कि जैसे ही चीकू थोड़े बड़े होते हैं गिलहरियाँ सब काट जाती हैं, स्मूथ तो होने ही नहीं देती गिलहरियाँ। और ये है गुआवा ट्री, इस पे अभी गुआवा नहीं आ रहे हैं और बहुत ही मीठे गुआवा हैं इसके, पिंक शेड के आते हैं और शायद लास्ट वीडियो में मैंने दिखाए भी हैं। तो आज तो मैं आपको इतने ही प्लांट्स दिखाऊंगी अपने, और मेरे प्लांट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और दुआओं में याद रखें।